मैं हूँ गीत चतुर्वेदी और आज आप सुनेंगे नेह नृत्य यानी इश्क का नाच यानी रक्स इश्क यानी द डांस ऑफ लव। जब कोई नाचता है तो उसके भीतर क्या नाचता है? बुल्ले शाह कहता था, उसकी देह कभी नहीं नाचती, नाचती तो रूह है। जैसे पृथ्वी के भीतर समंदर नाच पड़े तो पृथ्वी भी तो नाचती हुई ही जान पड़ेगी। सो भीतर का नाच ही बाहर का नाच होता है। शकीरा को नाचते हुए देखें तो लगता है मुर्शद को मनाने वाला बुल्ला नाच रहा है। शम्स के सामने रूमी नाच रहा है। स्कार्फ हिला के जीवन के तमाम अबूझ का अभिवादन करती इजाडोरा डंकन नाच रही है। थोड़ा सा तुम नाच रही हो, थोड़ा सा मैं नाच रहा हूँ। एक देह में कितने सारे लोग नाच रहे हैं। ये देह का नहीं, नेह का नृत्य है। नाचती देह है, नचाता नेह है। दुनिया के सारे नेह को इकट्ठा किया जाए, एक जगह रख दिया जाए तो वो उतना ही होगा जितना एक व्यक्ति के दिल के भीतर होता है। यानी एक के भीतर का नेह सारी दुनिया में समाये हुए नेह जितना होता है। इसीलिए उसके नेह से हम इतनी जल्दी जुड़ जाते हैं। नेह में डूब के किया गया नृत्य इसीलिए हमारे कदमों को ताल की सौगात देने से रोक नहीं पाता। संभव है वो किसी व्यक्ति के लिए किया गया नेह न हो, बल्कि अव्यक्ति के लिए किया गया हो। जो व्यक्त है वो व्यक्ति है, अव्यक्त भी बहुधा व्यक्ति ही होता है। नृत्य का नेह अव्यक्त के व्यक्ति बन जाने का नेह है। बुल्ला को तब तक ये नहीं पता था कि उसके भीतर का अव्यक्त क्या है, जब तक कि उसने नृत्य नहीं कर लिया। नृत्य किया तो पता चल गया। वो नाचा, इसीलिए वो अपने भीतर के छिपे हुए अपने आप को जान पाया। आप कितना भी प्रेम में डूबे हुए हों, हर समय आपके भीतर एक शख्स ऐसा रहता है जिसे आप नहीं जानते। आप न तो खुद के सामने और न ही किसी और के सामने उसे आप कभी भी कहीं भी व्यक्त नहीं कर पाते। उसके सामने भी व्यक्त नहीं कर पाते जो पूरी तरह आपके जीवन में शामिल है। यही अव्यक्ति प्रेम को बढ़ाते रहने का काम करता है। हमारे भीतर का प्रेम बढ़ता रहता है तो इसी अनजाने हिस्से के कारण हम एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसके साथ साथ उसके अव्यक्ति से भी प्रेम कर रहे होते हैं। हीर रांझे ते हो गए मेले, पुल्ली हीर रुंडेती बेले। रांझण यार बगल विच खेले, सुरत न रहिया सुरत संभार। इश्क दी नवीओ नवी बहार, इश्क दी नवीओ नवी बहार। बुल्ला कहता है, हीर ने बहुत मुसीबतें झेली हैं। जिंदगी भर रांझा रांझा करती आप पे रांझा हो गई। हर समय रांझा को खोजती रही है। अब हीर और रांझा का मिलन हो गया है। बरसों की जुदाई के बाद आखिर मिलन हो ही गया। उन्हें खुश रहना चाहिए।
लेकिन ये क्या हो रहा है? हीर रांझा को फिर से खोज रही है। रांझण यार उसके बगल में खेल रहा है, उसके साथ चुहल कर रहा है, लेकिन हीर के पास तो सूरत ही नहीं है, होश ही नहीं है। हीर अपनी सुध बुद्ध खो बैठी है। जो आपके बगल में लेटा हुआ है, अपने मन के भीतर आप उसी को खोज रहे हैं। उसके व्यक्त हिस्से को आपने पा लिया है, तो अब उसके अव्यक्त हिस्से को तलाशने में लग गए हैं। मनुष्य दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। जितना वो अपने व्यक्त में होता है, उतना ही अव्यक्त में भी होता है। व्यक्त मिल गया तो अव्यक्त की तलाश शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रेम तो एक तलाश है। जो सुख तलाशने में है, वो पाने में कहाँ है। पा लिया है तो थोड़ी देर के लिए खो दो, उसके बाद फिर से तलाश करना शुरू कर दो। चांद आसमान में दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए खो जाता है। जैसे ही खोता है, हमारी आंखें चांद को खोजने लग जाती हैं। बिल्कुल यही तो प्रेम का रहस्य है कि पा लिया है तो थोड़ी देर के लिए खो दो, उसके बाद फिर से तलाश करना शुरू कर दो। यही तो प्रेम का जादू है। कौन कहता है कि प्रेम मंजिल है? प्रेम तो यात्रा है। मंजिल के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। प्रेम को यात्रा की तरह देखोगे तो तुम्हारा प्रेम भी कभी समाप्त नहीं होगा। हीर खोई खोई रहती है। वह रांझा को अपने भीतर खोजती रहती है। उसे सुध ही नहीं है कि रांझा उसके ठीक पास है। अगर व्यक्ति रांझा ठीक पास है, तो हीर किसमें खोई हुई है? यकीनन रांझा के अव्यक्ति में खोई हुई है। यानी वो रांझा के उस हिस्से में खोई हुई है जो अभी तक हीर की देह पे, हीर की आत्मा पे व्यक्त नहीं हुआ है। यानी रांझा या प्रेम की महान कल्पना जो रांझा की हकीकत से कहीं आगे है, रांझा की हकीकत से कहीं ज्यादा विशाल है। रांझा खुद रांझा से कहीं ज्यादा है। शाम के समय पड़ने वाली परछाई की तरह ज्यादा है। शाम की परछाई कैसी होती है? बिल्कुल सुबह की परछाई की तरह होती है, जिसमें चीज का आकार तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब रोशनी के सामने आती है तो उस चीज का आकार कई गुनी लंबी परछाई में बदल जाता है। देखिए, यहां महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है रोशनी। भीतर की रोशनी अगर सही तरीके से हमारे अव्यक्त पे पड़े, तो हम अव्यक्त की एक विशाल काय परछाई निर्मित करेंगे। तो हीर एक साथ दो लोगों से प्रेम करती हुई जान पड़ती है। अपने जीवन में रांझा की व्यक्त उपस्थिति से प्रेम करती है और अपने मन में रांझा की अव्यक्त उपस्थिति से प्रेम करती है। यही अव्यक्त उपस्थिति ही प्रेम की उसकी प्यास और तलाश है। यह उसके जीवन से प्रेम को कभी समाप्त नहीं होने देगी। ये जो मन ही मन किया गया प्रेम है, यही हीर को नचाता है, यही बुल्ला को नचा देता है, यही रूमी को नचाता है, यही मीरा को, यही माइकल जैक्सन को, शकीरा और इजाडोरा डंकन को। अव्यक्त से प्रेम के बिना कोई नृत्य संभव नहीं है। इन सब में अव्यक्त प्रेम नेह के झरने की तरह बहता रहता है।
माइकल जैक्सन की डायरी का एक हिस्सा याद आता है। माइकल जैक्सन कहते हैं, महाचेतना हमेशा सृजन के जरिए खुद को अभिव्यक्त करती है। ये दुनिया विधाता का नृत्य है। नर्तक आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन नृत्य हमेशा रहता है। जब मैं नाचता हूँ तो लगता है कोई बहुत पवित्र चीज़ मुझे छू के गुजरी है। मेरी आत्मा बहुत हल्की हो जाती है। लगता है मैं ही चांद और सितारे हूँ, मैं ही मोहब्बत हूँ और मैं ही महबूब हूँ। मैं ही मालिक हूँ, मैं ही गुलाम हूँ। मैं ही ज्ञान हूँ और ज्ञानी भी दरअसल मैं ही हूँ।